जय हिंद। तो आज हम देखने वाले हैं कि भारत में मुद्रास्फीति क्या है, अवस्थिति क्या है और मुद्रास्फीति और अवस्थिति का मापन किस तरीके से होता है। इन तमाम चीजों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम देखने वाले हैं कि मुद्रास्फीति क्या है। पहला हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति क्या है मतलब मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि अगर अगर सामान्य कीमत किसी भी वस्तु एवं सेवाओं का औसत कीमत क्या होता है, लगातार बढ़ते जाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखिए ये कोई ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर ग्राफ है। तो सामान्य कीमत स्तर लगातार अगर बढ़ रहा है, किसी वस्तु एवं सेवाओं का किसी भी वस्तु एवं सेवाओं का सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़ता जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। अर्थात क्या होता है कि अगर भी किसी भी वस्तुओं का सामान्य कीमत स्तर बढ़ रहा होता है तो उसकी क्रय शक्ति कम होती है। जैसे क्या एक मार्कर है, तो मार्कर का पेन पेन का जो कीमत था 100 रुपये था, 100 रुपये था। अब इसकी कीमत लगातार बढ़ी और बढ़ करके हो गई 150 रुपये। जो 150 रुपये हो गई, तो 150 रुपये होने के बाद जो हम अब 100 रुपये में अब हम मार्कर को नहीं खरीद पा रहे हैं, तो हमारी मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। अब हमें इस पेन को खरीदने के लिए, इस मार्कर को खरीदने के लिए हमें 150 की आवश्यकता होगी, तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई। तो इसी को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। अब भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति लाती है। आरबीआई क्या लाती है? आरबीआई 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 मौद्रिक नीति लाती है, मौद्रिक नीति के साथ नियंत्रण करती है। और जो सरकार होती है, सरकार, गवर्नमेंट, वो राज्य कोषीय नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति का नियंत्रण करती है। तो हमने देख लिया कि मुद्रास्फीति क्या है। अब हम इसके आगे देखने वाले हैं कि अवस्थिति क्या है। क्या देखने वाले हैं? अवस्थिति क्या है। तो अगला हम देखेंगे कि अवस्थिति क्या है। अवस्थिति क्या है? तो अवस्थिति का मतलब हुआ कि अगर भारत में किसी भी वस्तु एवं सेवाओं का सामान्य कीमत स्तर लगातार कम होने लगे, तो उसी को हम बोलते हैं अवस्थिति। मतलब क्या हुआ, ये मार्कर है, मार्कर का पेन था, पेन का जो रेट था 100 रुपये था। अब इसका जो रेट था, अब अवस्थिति आया देश में, और देश में अवस्थिति आने के कारण अब इसका मूल्य 100 रुपये से घट करके 50 रुपये हो गया। जो 100 रुपये से घट करके 50 रुपये हो गया, तो क्या हो गया, इसका मूल्य कम हो गया। तो मूल्य कम होने के बाद अब जो मुद्रा की जो क्रय शक्ति थी, मुद्रा की क्रय शक्ति अब कम हो गई। जो हम वस्तु को 100 रुपये में खरीद रहे थे, और उस वस्तु को खरीदने के लिए हमें 50 रुपये देना पड़ेगा, तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई। इसी को हम बोलते हैं अवस्थिति। तो अवस्थिति क्या होता है कि वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य लगातार क्या हो, कम हो, लगातार कम हो, तो उसी को हम बोलते हैं अवस्थिति। अब अवस्थिति का अगर नियंत्रण कैसे करेगी सरकार, तो अवस्थिति का नियंत्रण अगर सरकार करेगी, इसको भी सरकार कैसे करेगी, तो राजकोषीय नीति के माध्यम से, राजकोषीय नीति के माध्यम से। और आरबीआई आरबीआई इसका नियंत्रण करेगी मौद्रिक नीति से, मौद्रिक नीति से। तो हमने देख लिया कि मुद्रास्फीति क्या है और अवस्थिति क्या है। मुद्रास्फीति का नियंत्रण कैसे हो रहा होता है, अवस्थिति का नियंत्रण कैसे हो रहा होता है। अगला हम देखने वाले हैं कि एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जेम कीन्स। एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जेम कीन्स। जेम कीन्स ने कहा कि अगर पूर्ण रोजगार रेखा के नीचे, अगर कहा कि पूर्ण रोजगार रेखा के नीचे, जैसे कि हम बताते हैं जेम कीन्स के अनुसार, ये हैं जेम कीन्स। जेम कीन्स जेम कीन्स कौन है? एक अर्थशास्त्री हैं, एक अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने मुद्रास्फीति को परिभाषित किया। कहा
कि अगर पूर्ण रोजगार रेखा के नीचे जो हमारा क्या है, ये है पूर्ण रोजगार रेखा। पूर्ण रोजगार के मतलब रेखा का मतलब हुआ एग्रीगेट डिमांड्स, मतलब कि मांग की क्षमता, और एग्रीगेट सप्लाई, आपूर्ति करने की क्षमता, अगर जहां दोनों बराबर होता है तो हम कहते हैं संपूर्ण रोजगार की रेखा। यहाँ क्या है, पूर्ण रोजगार की रेखा, इसको हम बोलते हैं पूर्ण रोजगार की रेखा। कहा कि अगर पूर्ण रोजगार, ये हमारा कीमत स्तर है, इधर हम बोलते हैं कीमत स्तर। और कहा कि अगर पूर्ण रोजगार रेखा के नीचे, अगर पूर्ण रोजगार रेखा के ऊपर चढ़ जाता है कीमत, लगातार ऊपर बढ़ रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण मुद्रास्फीति। पूर्ण मुद्रास्फीति, इसको हम बोलते हैं पूर्ण मुद्रास्फीति। अगर पूर्ण रोजगार रेखा के नीचे, अगर पूर्ण रोजगार रेखा से अगर कीमत स्तर लगातार नीचे आ जाए तो इसी को हम बोलते हैं आंशिक मुद्रास्फीति। इसको बोलते हैं आंशिक मुद्रास्फीति। तो ये कौन बोल रहे हैं, अर्थशास्त्री जेमकिंस के अनुसार ये बताया जा रहा है, अर्थशास्त्री जेमकिंस के अनुसार बताया जा रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कि भारत में इनका मापन किस विधि से हो रहा होता है, कि भारत में मुद्रास्फीति और अपस्फीति का मापन किस विधि से होता है। अब इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो भारत में मुद्रास्फीति और अपस्फीति के मापन की विधि, तो तीन विधि है। एक है सीपीआई, एक है डब्ल्यूपीआई और एक है जीडीपी पी। देखिए सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और एक है जीडीपी नहीं, जीडीपी डिफ्लेटर। तो इन तीन के माध्यम से भारत में मुद्रास्फीति का मापन होता है, इन तीनों के माध्यम। सीपीआई का मतलब क्या हुआ, अगर कोई उपभोक्ता है, जैसे हम और आप क्या है, उपभोक्ता हैं, किसी वस्तु को अगर हम खरीद रहे हैं तो उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, उपभोक्ता। तो उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों का अगर मापन होता है तो उसी को हम कहते हैं सीपीआई, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। तो इसका मापन कर रही होती है उपभोक्ताओं के द्वारा अगर जो कीमत स्तर का मापन हो रहा हो तो उसे सीपीआई के द्वारा होता है। डब्ल्यूपीआई क्या हो गया, थोक मूल्यों का होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या हो गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब कि जो थोक मूल्य होता है, जो कोई जैसे 100 कुंटल 150 कुंटल जो बेच रहा होता है वस्तुओं को, उसको बोलते हैं होलसेल। तो होलसेल का अगर कीमत स्तर का मापन हुआ, होलसेल यानी कि उत्पादक के द्वारा जो कीमत स्तर का मापन हो रहा होता है उसी को बोलते हैं डब्ल्यूपीआई। एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी बटे में नॉमिनल जीडीपी में रियल जीडीपी इंटू 100। तो इस तरीके से मापन होता है जीडीपी डिफ्लेटर के माध्यम से हम मुद्रास्फीति और अपस्फीति का मापन करते हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में हमने आज देखा और बता दिया कि क्या होता है मुद्रास्फीति, अपस्फीति और इसके मापन की विधियां क्या है। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं और इसके रिवीजन आप करते रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।